रामनवमी समुपस्थित है। हमारे साथ हैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण। और आचार्य जी हम बहुत ही प्रतिष्ठित संत हैं। और आचार्य जी से हम जानते हैं कि रामनवमी का ये पावन अवसर है। और रामनवमी के इस अवसर पे जब पूरे देश में, पूरे विश्व में राम जन्म का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो राम की जन्म स्थली अयोध्या में क्या क्या चल रहा है? श्री रामनवमी अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। वो अयोध्या जो श्री राम की पुरी कहलाकर, श्री राम की जन्मभूमि कहलाकर के विश्व भर में पहचानी जाती है। परात्पर पूर्ण पुरुष परमात्मा ने जहाँ पुत्र होकर के अवतार लेना स्वीकार किया है, वह पुरी श्री राम के जन्म को ही सबसे बड़ा अवसर मानकर उसका उल्लास मनाती है। और अनादि सिद्ध रूप से त्रेता में जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, तब से लेकर के अद्यावधि पर्यंत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये स्वरूप दिखाई पड़ता है, श्री रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है। और हमारे सबसे नजदीक राम जन्म महोत्सव का वर्णन करने वाले आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वे कहते हैं, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। जिस दिन श्री राम जी के जन्म का उत्सव अयोध्या में गाया जाता है, मनाया जाता है, सारे तीर्थ अयोध्या चल करके आते हैं अपने को धन्य करने के लिए, इस अवसर से जुड़ने के लिए। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करें रघुनायक सेवा। कोई एक वर्ग नहीं, अपितु वे कहते हैं कि देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हुए भगवान के जन्म का उत्सव मनाने असुर भी आते हैं, पक्षी रूपधारी भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देवता भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं। और ये सब किस लिए आते हैं? कहा, आई करहीं रघुनायक सेवा। यानी कि समस्त प्राणी मात्र के लिए अयोध्या में राम का जन्म एक उत्सव है। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, खग पशु वृंद सबके लिए है। परमात्मा का अवतार इसीलिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का अवतार, व्यक्ति का जन्म कुछ प्रसंगों, कुछ लोगों, कुछ चीजों के साथ जुड़ता है, उनका समावेशी होता है, किसी के प्रतिकूल भी होता है, किंतु वे परमात्मा हैं और कण कण में व्याप्त हैं। इसलिए उनका अस्तित्व सबके साथ सुमेलित है और सबके लिए मंगलकर है। इसलिए ये बात गोस्वामी जी ने कही कि जिस समय भगवान का प्राकट्य होता है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भजे अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। केवल ऐसा नहीं कि चेतन प्राणी ही प्रसन्न हुए हों, मनुष्य ही प्रसन्न हुए हों, अपितु पशु पक्षी भी प्रसन्न हुए। और उससे भी वो आगे बढ़ करके कहते हैं, सारी प्रकृति, जड़ प्रकृति भी प्रसन्न हो गई है। और वो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्रवहि सकल सरितामृत धारा, नदियों का जल निर्मल हो गया है, अधिक पवित्र हो गया है, ऐसा जैसे उनमें अमृत प्रवाह हो रहा हो। जी। पर्वतों ने अपनी कंदराओं में छिपी हुई मणियां प्रकट कर दी हैं। और सारी प्रकृति जो है वो, इसलिए इसको थोड़ा सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो ये बात हमें दिखाई पड़ेगी कि भगवान श्री राम का प्राकट्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में होता है। यह वसंत ऋतु का मधुमास है। मधुमास और माधव मास, दो मास में वसंत ऋतु बटी हुई है, जिसमें से मधुमास में श्री राम का और माधव मास में श्री जानकी का प्राकट्य होता है। मधुमास का स्वरूप ही यह है कि वह सारी प्रकृति में जो अंतर्निहित रस उसको जगा देता है। वनस्पतियों में, वृक्षों में पुष्प होकर के, फल होकर के, रस होकर के, सुगंधी होकर के मधु का जागरण हो जाता है। परमात्मा जो है जड़ चेतन के जगत का मधु है, जिसके द्वारा ही उसका रस, उसकी अभिव्यक्ति संभव होती है। तो भगवान श्री राम के प्राकट्य से सारी प्रकृति में वह बात दिखाई पड़ती है। यह भारत का नवसंवत्सर प्रारंभ का समय है, जहाँ सर्वत्र श्री, सर्वत्र समृद्धि। इसलिए ये चैत्र महीना, जिसको गाते हैं हम राम जन्म के रूप में, धन धन चैत्र महीनमा हो रामा, चैत्र का महीना धन्य है। तो ये केवल जन भावना नहीं है, शास्त्र भी कहते हैं चैत्रम श्रीमान अयम मासः। 12 महीनों में जो चैत्र महीना है, यह श्रीमान महीना है। यानी कि क्योंकि बहुत इस, ही महत्वपूर्ण है और श्री से युक्त है। हाँ, सबको सबको उसके अंतर्निहित वैभव से परिचित कराता है। सूखी हुई वनस्पतियों में भी रस जागृत हो जाता है, उनमें स्निग्धता आ जाती है। वसंत की ऋतु होने से फल फूल जागरण हो जाता है। जैसे जड़ प्रकृति में फल फूल प्रकट हो जाता है, ऐसे अंतः प्रकृति भी हमारी होती है, जिसमें एक वसंत आता है। और उसको गोस्वामी जी ने कहा कि जब जड़ प्रकृति में बाहर वसंत आता है, तो फल और फूल प्रकट होता है। हमारी अंतःकरण में भी एक वसंत आता है, और उस वसंत का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। और जब अंतःकरण में श्रद्धा का वसंत जागृत होता है, तो उन्होंने कहा, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रसवेद बखाना। तो उस व्यक्ति में
शम दम आदि मन और इंद्रियों के निग्रह करने की जो योग्यता आ जाती है, ये उसके पुष्प हैं। ज्ञान का फल प्रकट हो जाता है व्यक्ति के चरित्र में, और भगवत भक्ति रूपी जो रस है वो ज्ञान के फल से प्रकट होता है। पूरा रूपक बताकर गोस्वामी जी ने इस वसंत को परिभाषित किया है। और इस वसंत में श्री रामलला के प्राकट्य का अवसर उपस्थित होता है। तब वे कहते हैं कि असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा। ये सब श्री रघुनंदन की सेवा करने के लिए यहाँ आते हैं। और और उस सेवा का स्वरूप क्या है? और हमारी लोक परंपरा में कहा जाता है कि जेहि दिन राम जन्म लीनो नौबत बाजई अरि नौबत बाजई हो। तो ये राम का सोहर लोक परंपरा में गाया जाता है। हमारे साथ थे आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, जिन्होंने हमें भगवान राम के प्राकट्य से जुड़े हुए शास्त्रोक्त और जनश्रुतियों में और परंपरा में जो भी उदाहरण है, उनके साथ हमें बताया कि किस तरह प्राणी मात्र सुखी हुआ श्री राम के जन्म के अवसर पर। आचार्य जी, आपका धन्यवाद। जय सिया राम।